अब तक फाल्के के मित्र उनकी प्रतिभा के प्रति आश्वस्त हो चुके थे। बरसात के महीने मुंबई में बिताने के बाद 3 अक्टूबर 1913 को दादा साहब अपना स्टूडियो मुंबई से नासिक ले गए। वहां पहुंचकर मोहिनी भस्मासुर फिल्म बनाई। इसके साथ एक लघु फिल्म पीठाचे पंजे भी बनाई। फिर सावित्री सत्यवान फिल्म बनाई। उन्होंने हाथ से चलने वाली मशीनों द्वारा केवल 8 माह में ये 3 फिल्में तैयार कर दी थीं। फाल्के ने अपनी सारी आय स्टूडियो को सुधारने में लगाई। उनका संपन्न मित्र भी आश्वस्त होकर आर्थिक सहायता देने लगा। तब तक फिल्मों का एक एक प्रिंट ही बनता था, जबकि मांग 20-20 प्रिंटों की थी। मांग की पूर्ति के लिए 25 से 30 हजार रुपये लगाकर विद्युत से चलने वाली मशीनें खरीदना जरूरी था। नए उपकरण खरीदने के लिए फाल्के फिर विदेश गए। अपने साथ अपनी फिल्में मोहिनी भस्मासुर और सावित्री सत्यवान के प्रिंट भी ले गए। वह इनके जरिए विदेश में अपनी भावी सफलता को परखना चाहते थे। जून 1914 में फाल्के लंदन के लिए रवाना हुए। लंदन में उनकी फिल्मों को बहुत सराहा गया। ब्रिटिश समाचार पत्रों में छपा कि तकनीकी दृष्टि से ये फिल्में उच्च कोटि की हैं। फाल्के को इंग्लैंड में ही रहकर फिल्में बनाने का आमंत्रण दिया गया, लेकिन फाल्के वापस हिंदुस्तान लौट आए और अपने मानस सुध भारतीय सिने जगत को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में जुटे रहे। फाल्के की फिल्म लंका दहन 1917 में बनकर तैयार हुई। इस फिल्म का मुख्य आकर्षण था हनुमान की समुद्र पर उड़ान। हनुमान उड़ता हुआ आकाश में पहले बहुत ऊंचाई तक जाता है और फिर धीरे धीरे छोटा हो जाता है। यह एक देखने लायक दृश्य था। लंका दहन से केवल 10 दिन में मुंबई के वेस्ट एंड सिनेमा में 32,000 रुपये की आय हुई। मद्रास में लंका दहन की टिकटों की बिक्री से जमा हुए सिक्कों को बैलगाड़ी में लाद कर लाना पड़ा। लंका दहन के बाद फाल्के ने कृष्ण जन्म और कालिया मर्दन फिल्में बनाईं। कृष्ण जन्म में कंस को जल और थल यानी हर स्थान पर कृष्ण ही दिखाई देते हैं। कृष्ण जन्म और कालिया मर्दन दोनों ही फिल्मों में कृष्ण की भूमिका फाल्के की बेटी मंदाकिनी ने की थी, जो उस समय 7 वर्ष की थी। फाल्के की रुचि सिनेमा के रचनात्मक पक्ष में भी थी, इसीलिए इन कथा फिल्मों के साथ साथ वे लघु फिल्में भी बनाया करते थे। पीठाचे पंजे के बाद बनाई लघु फिल्म लक्ष्मी का गलीचा में उन्होंने ट्रिक फोटोग्राफी और मनोरंजक तरीके से बनने वाली विभिन्न आकृतियां दर्शाई थीं। प्रोफेसर केल्फा के जादुई चमत्कार फिल्म में फाल्के ने स्वयं जादूगर का अभिनय किया था। इन फिल्मों की प्रयोगात्मकता से फाल्के के मस्तिष्क की उर्वरता का भान हो जाता है। अपने जन्मकाल से सन 1930 तक बनी तमाम फिल्में मूक हुआ करती थीं, यानी उनमें चित्र तो चलते फिरते नजर आते थे, मगर सभी पात्र मूक अभिनय किया करते थे। 1931 में भारत में पहली बोलती फिल्म बनी आलम आरा। फाल्के ने भी एक बोलती फिल्म गंगावतरण बनाकर अपनी फिल्म यात्रा को फिल्मों के दूसरे दौर तक लाकर विराम दिया।